तुम्हें मानने वाले नहीं है, नहीं मानने वाले अभी वो बोले कि निकलो बोले। ये बात क्या पूछ रही है, सवाल का जवाब दो। करने वाले क्या बोल रहे हो? तुम्हें शकील बिन हनीफ को छोड़ते या मानते उसे? तो आप क्या बोल रहे हैं, इधर फिर ये कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं ना आप हुबली में किसी को तो दावत नहीं, दावत की बात नहीं है। अभी आपका नाम क्या है? सादिक। आपका नाम? देखो शब्बीर और सादिक बोलो मैं अभी अत्ते पूरे अभी ये यहाँ लोग सुनने है, तबलीग है, सब है, लेकिन कौन भी है नहीं। आखिरी नबी के खिलाफ नहीं है, मैं कर बोल रहे हैं। आप माने तो बकर को मान लेते हैं तुम्हें, और शकील बिन हनीफ को नहीं मानना तुम्हें, वो हमारा ईमान है ना। देखिए हमारा आजकल एक फितना चल रहा है, शकील बिन हनीफ का फितना। हो सकता है कि आपने ये नाम पहली बार सुना हो, मगर शकील बिन हनीफ नाम के इस आदमी के मानने वाले आज बनारस में मौजूद हैं। 10,000 से ज्यादा लोग इस इंसान के हाथ पर अब तक बैयत कर चुके हैं। यह इंसान क्या कहता है? कहता है कि अल्लाह के नबी ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई कि दज्जाल आएगा, और दज्जाल के बाद हजरत ईसा भी दुनिया में आएंगे और मेहदी आएंगे। तो कहता है कि दज्जाल आ चुका है। कौन है दज्जाल? कहता है कि देखो दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी ने हदीस में कहा है कि दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? काफिर लिखा होगा, काफिरे लिखा होगा, काफिर लिखा होगा। तो कहता है कि अमेरिका और फ्रांस, आप उर्दू में अमेरिका लिखिए और उसके बगल में फ्रांस लिखिए, तो अमेरिका में काफ अली जबर का और फ्रांस का फेर ए जेबर फर, तो काफर काफिर काफिर हो गया। बोले दज्जाल यही है अमेरिका और फ्रांस। और बोले जो दज्जाल के बारे में हदीस में है कि एक आंख का काना होगा, वो एक आंख से मुराद सैटेलाइट चैनल हैं जिससे आज पूरी दुनिया को हम देख सकते हैं। तमाम हदीसों की तावील कर रहा है और कह रहा है कि मैं ही मेहदी हूं। अब उसे कहा जाता है भी मेहदी के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है, मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा, तुम्हारा नाम शकील है, तुम्हारे अब्बा का नाम हनीफ है। तो कहता है मेरा पूरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं मोहम्मद हूं, और मेरे अब्बा का नाम हनीफ है। हनीफ मतलब अल्लाह का बंदा, मेरे अब्बा अब्दुल्ला है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हदीस में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, दमिश्क के सफेद मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में कोई सफेद मीनार वाली मस्जिद है, वो कहता है वहीं पर मैं नाजिल हुआ, वही मुराद है हदीस में। अब इस तरीके की वाहियात बातें, दज्जाल जाहिर सी बात है कि इंसान होगा, हदीसों के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, घुंघराले बाल होंगे, मोटा ताजा होगा, इतने इतने साल तक दुनिया में रहेगा, इतने दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, उसकी अपनी जन्नत होगी, उसकी अपनी जहन्नम होगी, उसके ऊपर बहुत सारे लोग मुर्तद हो जाएंगे। दज्जाल की पूरी निशानियां बताएगी। ये कह रहा है दज्जाल 2 मुल्कों का नाम है। तो अब धीरे धीरे पहले उसके मानने वाले आवाम को, और खासतौर से स्कूल के पढ़ने वाले स्टूडेंट को, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को, जिनका उलमा से कोई टच नहीं है, और एक अजीब बात मैं महसूस कर रहा हूं कि इस किस्म के जितने गुमराह फिरके पैदा हो रहे हैं, जितनी गुमराहियां पैदा हो रही हैं, इन सब की जड़ में अगर आप जाकर के देखें तो उलमा से दूरी और इल्म दीन से दूरी बहुत बड़ी वजह है। आज 10,000 लोग इसके हाथ पर बैत ला करके मुर्तद हो चुके हैं, जो इसको नबी मानते हैं, जो इसको मेहदी मानते हैं। न ये मेहदी है, न ये ईसा है। अल्लाह के रसूल की साफ हदीसें मौजूद है कि मेहदी जो आएंगे, और यहां पर मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि एक मेहदी वो है जिसका अकीदा कौन रखते हैं? शिया हजरात रखते हैं कि उनके जो मेहदी, उनके 12वें इमाम है, जो कई छुपे हुए हैं, वो जाहिर होंगे। वो हमारा अकीदा नहीं है, नौजुबिल्लाह। हमारा अकीदा यह है कि कयामत के पहले मेहदी नाम के, जिनका असल नाम मोहम्मद होगा और जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, एक नेक इंसान इसी उम्मत के अंदर पैदा होंगे। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो पहली नमाज जो पढ़ाएंगे, पहली नमाज जो पढ़ेंगे फजर की नमाज दमिश्क के अंदर, वो नमाज उनको पढ़ाने वाले इमाम जो होंगे वो मेहदी होंगे। तो अब मेहदी अलग है और ईसा अलैहिस्सलाम अलग है। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? वो हजरत मरियम के बेटे ईसा हैं, बनी इसराइल के नबी हैं। और ये कमबख्त क्या कह रहा है कि मैं ही ईसा हूं, मैं। उसके चेले चमचे आज पूरे शहर में घूम रहे हैं और बड़े खुफिया तरीके से तबलीग कर रहे हैं। तो इस तरीके के लोग लोगों को शिकार कैसे बनाते हैं? दीन की मोहब्बत है लोगों के दिलों में। अब ये अलामात क़यामत का तस्करा करते हैं, दज्जाल वगैरह का तस्करा करते हैं, सीधा साधा आदमी बहक जाता है, फिर इनके दामन में गिर जाता है। तो शैतान गुमराह करने के 2 रास्ते हैं शैतान के पास।
ایک دنیا داری کے راستے سے، ایک دین کے راستے سے. تو دین کے اندر جو غلو کا راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے.